नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं 2026 में मीन जो लग्न राशि है उनके लिए 2026 क्या संकेत दे रहा है, किस प्रकार की आपको सावधानी रखनी है, नहीं रखनी है, कहाँ बेहतर है, कहाँ बेहतर नहीं है, इसके ऊपर चर्चा लेकर के। सबसे पहले नव वर्ष की ढेर सारी मंगल कामना, शुभकामना आप सभी के लिए। भगवान शिव की कृपा बनी रहे। और कहीं कोई नकारात्मक हो, मैं देखता हूँ कई बार कोई चीज नकारात्मक बोली जाती है तो लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई ये मीन वालों का या कर्क वालों का या सिंह ऐसे ही जीवन जाएगा। सबका नहीं जाता भाई, उसी में बहुत से लोग हैं, बहुत आगे हैं। आपको अपने कुंडली का रहस्य जानना है कि क्या संकेत दे रही है, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसकी कमियों को समझें, उस पर काम करें, उसे दूर करें, तब जाकर के सफलता असफलता मिलती है। केवल हर किसी भी राशि का, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जो है मेरा राशिफल होता है यह सामान्य आधार पर है, सिर्फ गोचर को देख करके बात की जाती है। तब भी कई लोग मैं देखता हूँ कि बोलते हैं नहीं नहीं, मेरे लिए भी बोलते हैं कि आपका ही बड़ा सटीक जाता है, और कई लोगों का बड़ा वो तो 100% बनाते हैं। बिल्कुल सही, संभव ही नहीं है। आप लॉजिक को समझिए, बात को समझिए। अभी जो बात की जा रही है सिर्फ गोचर की बात की जा रही है। आपकी स्थायी कुंडली किस तरह की है, जन्म कुंडली किस तरह की है, आप किस दशा अंतर प्रत्यंतर से गुजर रहे हैं, उनमें ग्रहों का क्या संबंध है, ये सब डिसाइड करता है कि आपका वर्ष कैसा जाएगा या आपका समय कैसा जाएगा। तो पहली बात कि जो ये मेरा राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित है और यह बेहद सामान्य है। इसके लिए आप चंद्र राशि अपनी या सूर्य राशि या नामाक्षर, इन सब चीजों को आधार ना माने, अपनी लग्न राशि को आधार माने और इसको सामान्य ही माने। कोई विशेष परिस्थिति हो तो मुझसे आप परामर्श, और जो मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, एस्ट्रोटिप्स.in मेरी साइट है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। तो अब सीधे बात की जाए, मीन जो लग्न राशि है जिनकी, उनके लिए यह वर्ष किस प्रकार का संकेत दे रहा है। सबसे पहले करियर फाइनेंस की बात की जाए तो यह वर्ष आपके करियर के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर, बहुत अच्छी संभावना बना रहा है। उन्नति का काफी योग है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि आपको मिले। नई, कुछ लोगों को जो बेरोजगार है उनको नौकरी मिले। कई लोगों के लिए नई नौकरी या स्थान बदलने का भी योग बनेगा। और साथ ही साथ नई जिम्मेदारियां लेकर के भी यह वर्ष आपके लिए आ रहा है। स्थान परिवर्तन की भी प्रबल संभावना इस वर्ष आपके लिए बन रही है। तो करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह वर्ष काफी अच्छे संकेत दे रहा है। आपके पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो, सम्मान खूब प्राप्त हो, सम्मान के लिए भी यह वर्ष बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं तो धन की आवक, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, नई जिम्मेदारियां, नए अवसर, इन सब की संभावना लेकर के यह वर्ष आपके लिए आया हुआ है। एक चीज ध्यान रखना है कि जो लोग साझेदारी में काम कर रहे हैं, जैसे व्यापार आप कर रहे हो और उसमें पार्टनर्स हो आपके, वहां थोड़ी बहुत कुछ लोगों को कठिनाई देखने को मिलेगी। वहां पर कुछ लोगों के लिए यह जो है वो साझेदारी टूट भी सकती है, इस तरह की संभावना बनेगी। तो व्यापारी वर्ग जो स्वयं काम कर रहे हैं उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो साझेदारी में उनके लिए कठिनाई यह वर्ष उत्पन्न कर सकता है। तो उस क्षेत्र में आपको सावधानी रखनी है। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो कुछ व्यर्थ का भ्रमण भी रहेगा। कुछ लोगों के लिए व्यर्थ का भ्रमण हो, अनावश्यक का धन खर्च हो, इसकी संभावना भी इस वर्ष में बनी हुई है। कहीं दूर अगर स्थानांतरण होता है जिसमें आपको निवास भी बदलना पड़े, तो वो ठीक नहीं है। कई बार होता है कि आप ट्रांसफर होते हैं लेकिन आपको अपना निवास स्थान नहीं बदलना होता। आपके साथ अगर किसी के साथ ऐसा हो, मीन लग्न की कुंडली हो जिसमें नौकरी के लिए जो स्थानांतरण हो, उसके साथ साथ आपके रहने का स्थान भी परिवर्तित हो और वो बहुत दूर हो, सुदूर हो, वो ठीक नहीं है, उसके संकेत अच्छे नहीं है। तो बहुत आवश्यक ना हो तो स्थान, निवास स्थान जो है वो ना बदलें तो अच्छा रहेगा। यह वर्ष जो है स्थायी संपत्ति, जमीन जायदाद खरीदने के दृष्टिकोण से भी वर्ष का जो प्रारंभ है वो बहुत अच्छा है। वो उसके दृष्टिकोण से ठीक है। अपना घर अगर आप ले रहे हैं तो उसमें आप अपने अपने घर में चले जाएं, उसके लिए भी यह वर्ष बड़ा अच्छा है, उसका संकेत दे रहा है। और आपके घर परिवार में शुभ मांगलिक कार्य संपन्न हो, इसके लिए भी यह वर्ष बहुत अच्छा संकेत दे रहा है। अब अगर बात किया जाए कि शिक्षा प्रतियोगिता में जो शिक्षार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत कठिनाइयां जो है आपको उत्पन्न होंगी। आपको संघर्ष के साथ सफलता का योग है, बहुत अधिक प्रयास आपको करना पड़ेगा। और
वर्ष का जो आधा हिस्सा है वो थोड़ा ज़्यादा कठिनाई वाला है, लेकिन वर्ष का जो आधा हिस्सा के बाद का हिस्सा है वो अच्छी सफलता आपको देगा। उसमें आपको सफलताएँ बेहतर मिलेंगी और कोई बड़ी जो है वो बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है इस वर्ष के अंत आते-आते आपके लिए, शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। क्रोध की बहुत अधिकता हो सकती है, उस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्रोध पर जितना आप नियंत्रण रखें, सफलता उतनी जो है वो शानदार आपकी होगी। इस समय वाद-विवाद के दृष्टिकोण से अगर मैं यह वर्ष देखूँ, तो शत्रु इस समय उत्पन्न होंगे, शत्रु बनते रहेंगे आपके, लेकिन वो परास्त भी होंगे। कई बार होता है ना कि आप घिर गए, परास्त नहीं हो रहे हैं, आप हार रहे हैं। ऐसी स्थिति नहीं आएगी। कहीं-कहीं वाद-विवाद है तो उसमें आपको विजय से प्राप्त हो ये बेहतर है। लेकिन कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सँभल कर रहना है, क्योंकि कई मीन लग्न के जातक इस वर्ष कानूनी पचड़ों में फँस सकते हैं। कोर्ट कचहरी में उनका समय ज़ाया हो सकता है, कोई केस मुकदमा दायर हो, इसकी भी संभावना बन रही है। तो कोर्ट कचहरी के मामले में थोड़ा संभल कर रहें और अगर कोई कानूनी मामले से तो बच के रहें, क्योंकि अगर इस समय हुआ तो बहुत लंबा खिंच सकता है, इसकी संभावना भी यह वर्ष बता रहा है, जता रहा है। संतान प्राप्ति के अगर दृष्टिकोण से देखूं, जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं, उन्हें उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, नवदंपति हैं, नया विवाह हुआ है, उनके लिए जो है वो यह वर्ष संतान प्राप्ति के लिए उपयुक्त है, उपयोगी है और यह वर्ष काफ़ी उपयोगी है। तो आप इस समय जो है इस समय का प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ मन बड़ा प्रसन्न रहेगा, आध्यात्मिक चेतना की जागृति होगी। कुछ ज्ञान के लिए भी बड़ा अच्छा यह वर्ष जो है वो संयोग बना रहा है, विशेष करके वर्ष का अंतिम भाग, तो इस दृष्टिकोण से अच्छा है। अब बात करते हैं कि जो लोग अविवाहित हैं, विवाह या वैवाहिक जीवन में हैं, विवाहित हैं या अविवाहित हैं, विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं या प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए यह वर्ष अच्छा नहीं है। तो मीन लग्न के जातक अगर विवाह की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वर्ष बहुत बाधाओं का है और उसमें आपको सफलता मिले, इसमें संदेह है। तो इसके अलावा वैवाहिक जीवन में भी कलह कलेश हो जाए, टूटने की संभावना, प्रेम संबंध गहरा रिश्ता टूट जाए, इसकी संभावना, तो इस मामले में प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन या विवाह के दृष्टिकोण से यह वर्ष सहयोगी नहीं हो रहा है। तो इस पर आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी। अब स्थायी कुंडली में भी दोष हो तो थोड़ा उसके निराकरण पर भी आपको विचार करना चाहिए। अब बात किया जाए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, पूरा यह वर्ष, इस पूरे वर्ष में घटना दुर्घटना का जो है वो संयोग बन रहा है। और विशेष करके वर्ष का प्रारंभ और मध्य भाग यानी शुरू का जो आधा हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा प्रोन है। तो वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतें और थोड़ा अपना ख्याल रखें। तो कई बार तो घटनाएं हो ही जाती हैं, लेकिन अपना जो है वो ख्याल रखें, क्योंकि इस मामले में यह वर्ष संवेदनशील स्थिति उत्पन्न कर रहा है। क्या सुझाव है इस वर्ष आपके लिए? मेरे ख्याल से मैंने सारी चीजें कवर की, कुछ छूटा होगा तो आप लोग बात कर सकते हैं, फिर बात कर लूंगा। सुझाव क्या है इस वर्ष के लिए? चोट चपेट की प्रबल संभावना है, इसलिए आपको बहुत सावधानी रखनी है, नंबर एक। और नए प्रेम प्रसंग के पचड़े में ना पड़े। कोई किसी के प्रति आकर्षण हो तो अपने को कंट्रोल करें, क्योंकि वो चलेगा नहीं और सिर्फ दुख और विषाद में जो है आपका समय गुजरेगा। तो बेहतर हो कि इस वर्ष को छोड़े रहें। किसी तरफ आकर्षण अगर हो भी रहा है तो उसको कहीं, उस ऊर्जा को कहीं और डाइवर्ट करें, काम में, ध्यान में, अपनी योग्यता को बढ़ाने में। कहीं लालायित ना हो कहीं प्रेम प्रसंग में, क्योंकि वो आपके लिए कठिनाई उत्पन्न करेगा और फिर उसका जो अंत होगा वो अच्छा नहीं होगा। अब इस वर्ष का जो, ऐसे तो देखिए उपचार भी कुंडली के हिसाब से ही होता है कि आपकी कुंडली में क्या दोष है, क्या गुण है। लेकिन अगर मैं मीन लग्न वालों के लिए एक जैसे सारांश स्वरूप में बात कर रहा हूँ राशिफल की, तो एक जो सबसे बड़ी चीज उभर के आ रही है कि आपको क्या करना चाहिए। जो लोग परामर्श नहीं भी लेना चाहते हैं और स्पेशल चीजों को नहीं ध्यान देना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या चाहिए कि आपको देव गुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का आप जप जो है वो करें। चहुमुखी जो है सफलता, शिक्षा, प्रतियोगिता, स्वास्थ्य, घटना दुर्घटना, हर जगह ये काम आएगा। और शनि शांति की पूजा करें या करवाएं शनिदेव के लिए। इसके साथ साथ बहुरंगी वस्तुओं का, जो मल्टी कलर की चीजें हों, उनका प्रयोग आपको अपने जीवन में कम करना है।
तो यह था मीन लग्न राशि वालों के लिए 2026 का संभावित जो है वो राशिफल। अ, आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।